सृष्टि करना, अनेक भुवनों की सृष्टि करना और फिर संडे को रेस्ट करना, ऐसे नहीं। ये देवता नहीं है। नानाकारी ही शक्ति कदम्बई ही भुवनानि व्याप्य, वो व्यापक है, वो शक्ति है, वो व्याप्त करती है। जहाँ भुवनों की रचना होती है वो वहाँ पे है, अपने आप में वो भुवनों की सृष्टि करती है, ये अलग है। और वहाँ पे मंत्र भुवनों की सृष्टि की ऐसे नहीं, अपने में ही कर रही है। जैसे सरल दृष्टांत तो स्वप्न का दृष्टांत है। स्वप्न में आप जो पता नहीं किन प्रकार के भुवनों के निर्माण करते हो, प्रारब्धवश दुखी भी होते हो, पर जागते हो तो फिर कहते हैं अरे बाप रे, वो तो मेरी ही कल्पना थी, मेरे में ही था और मैं भी उसमें था, मेरे से अलावा और कुछ नहीं था। तो उस प्रकार से यहाँ पे ये निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी और अभिन्न भी हैं। निमित्त और उपादान जब तक संकल्प है उसका, तब तक वो भुवन निर्मित रहते हैं। छूट गया तो फिर शिवोहम, या तो फिर लय। तो इस प्रकार से वो सृष्टि करती है नाना प्रकार के भुवनों की, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका करके हम संबोधन करते हैं। ऐसी शक्ति की मैं आराधना कर रहा हूँ। कभी भी अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे मन में संस्कार पड़ रहे हैं कि ये जो है ना जगत, ये सत्य है और पता नहीं कहीं एक शक्ति बैठी हुई है, उसका अवलंबन लो। इफ़ आई टेक हर सपोर्ट, इंग्रेशिएट माई सेल्फ समवेयर, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा या कुछ एक सम रिलीफ आई विल गेट। इस प्रकार से नहीं, ये सब कुछ तेरा ही है, तेरा ही प्रकटन है। कितना धैर्य चाहिए ऐसे वस्तुतः स्वीकार करने में, क्योंकि क्षण प्रति क्षण आघात हो रहा है सृष्टि में। यू आर बीइंग चैलेंज्ड, यू आर सफरिंग, you are being forced to accept your identity as an individual confronted by this जगत। और फिर वहाँ पे ये सब एक ही है कहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए उपासना की खूब आवश्यकता है। बिना अनुग्रह के ये बुद्धि मात्र एक कन्विक्शन शायद बन सकता है, पर इट इज़ यू कांट रिलेटेड टू योर परसेप्शन या तो दैनंदिन जीवन में। इसलिए सेवा वगैरह के अंश लाते हैं जहाँ वो अहंकार कुछ क्षणों के लिए जरा शांत हो जाए, तब जाके हो सकता है ये बोध जो है प्रतिबोध विदितम मतम, ये प्रकट होने लगे। तो खूब प्रयत्न करना पड़ता है और कुछ क्षण के लिए या तो वीकेंड्स पे ही ऐसे नहीं, निरंतर वो भावना अनुस्मरण रूप से बनी रहती है, तब वो परिपाक आता है। और व्याप्य करने वाली सर्वव्यापक शक्ति जो है उसकी दिशा में हमारा मन लगने लगता है। कुछ एक तत्व है जो प्रस्तुत हो रहा है, ये प्रारब्ध कहें जो भी कहें, पर इसमें और भी एक डायमेंशन है। केवल इससे जितना हो सके सुख निकालना और जितना हो सके दुख का निवारण करना, ये मात्र मेरा प्रयोजन जीवन का नहीं है। ये धैर्य आएगा जब सत्संग करते रहेंगे हम, और फिर सत्संग जो प्राप्त हुआ है उसका अनुस्मरण करने से। तो इस प्रकार से उसकी स्तुति, केवल स्तुति मात्र नहीं, चिंतन पूर्वक स्तुति यहाँ पे साधक को करने का एक प्रबोधन मिल रहा है ऐसी स्तुतियों में।